young explorers, welcome back to our channel. I hope you all are doing well. So let us begin with the chapter number 11 of English, and the name of the chapter is The Fox and the Crocodile, right? So let us begin with the chapter and see कि हमें क्या बताया जा रहा है. A long time ago, near a small village, by a glittering lake, there lived a clever fox and his faithful friend the crocodile. कि बहुत लंबे समय पहले एक छोटे से विलेज के पास एक ग्लिटरिंग लेक था, राइट, जहाँ पर एक बहुत ही क्लेवर यानी चालाक फॉक्स रहा करता था एंड हिज फेथफुल फ्रेंड, और उसका एक भरोसेमंद यानी जिस पर आप विश्वास कर सको वो दोस्त था जो कि था क्रोकोडाइल. The two friends meet every day in the shadow of an oak tree by the lake to discuss how they could find enough food for another day. कि वो दोनों दोस्त लगभग रोज मिलते थे एक ओक ट्री की छांव में एक लेक के पास, जहाँ पर वो डिस्कस करते थे कि वो कैसे अगले दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खाना इकट्ठा कर सकेंगे. In summer, there was a scarce of food. So the fox had to eat rubbish left by the villagers outside their houses. कि गर्मियों में खाने की कमी के कारण जो फॉक्स था उसको बहुत सारी रबिश चीज़ें जो हैं जो कि खानी पड़ती थी, जो कि विलेजर्स छोड़ देते थे अपने खाने के बाद और अपने घरों के बाहर फेंक देते थे. The villagers were afraid that the fox would eat their pets, so they threw stones to drive him away. Villagers जो थे वो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे कि जो फॉक्स है would eat their pets, वो उनके पेट्स को खा जाएगा. So they threw stones to drive him away. तो इसीलिए वो लोग उस पे stones पत्थर फेंकने लगे ताकि वो उसे भगा सके. The fox would go back feeling bruised and hungry, and the crocodile would come to console him. अब जो फॉक्स है वो वापस चला जाता था. अब इसके बाद जो फॉक्स था वो वापस जाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता था, बहुत ज़्यादा लो फील करने लगता था, तो वो क्रोकोडाइल के पास जाता था और क्रोकोडाइल उसको कंसोल करता था, राइट. आफ्टर अ फ्यू डेज एन आइडिया केम टू द माइंड ऑफ द फॉक्स. थोड़े दिन बाद फॉक्स के माइंड में एक आइडिया आया. सडनली he met his friend the crocodile who spent most of his time in water. अचानक से वो अपने दोस्त क्रोकोडाइल से मिला जो अपना ज़्यादातर समय पानी में बिताता था. The crocodile was not much aware about land life. कि क्रोकोडाइल ज़्यादा लैंड लाइफ के बारे में अवेयर नहीं था, उसे ज़्यादा कुछ नहीं पता था. The fox said, I have a brilliant idea. फॉक्स ने बोला कि मेरे पास एक ब्रिलियंट आइडिया है, बहुत ही अच्छा आइडिया है. लेट्स ग्रो आवर ओन फूड. उसने बोला चलो अपना खुद का खाना उगाते हैं. वी विल ग्रो सम डिलीशियस क्रॉप्स. कि हम कुछ डिलीशियस क्रॉप्स को उगाते हैं. दैट्स अ गुड आइडिया, बट व्हाट क्रॉप्स शैल वी ग्रो? आस्क्ड द क्रोकोडाइल. तो क्रोकोडाइल ने बोला कि आइडिया तो बहुत अच्छा है, पर ये बताओ कि हमें कौन से क्रॉप्स उगाने चाहिए. We could grow some rice because it grows very well near water. तो उसने बोला कि हम कुछ चावल उगा सकते हैं जो कि पानी के पास ज़्यादा अच्छे से उग सकते हैं. So we could plant it close to your lake. तो हम उसे तुम्हारे लेक के पास ही उगाएंगे, replied the fox. फॉक्स ने बोला. That's a good idea. What does rice taste like? asked the crocodile. क्रोकोडाइल ने पूछा कि ठीक है ये एक अच्छा आइडिया है, पर एक राइस का टेस्ट कैसा होता है? It's tastier than the meat you eat, replied the fox. फॉक्स ने बोला वो उस मीट से बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, टेस्टी होता है जो तुम खाते हो. On hearing this, the crocodile helped the fox to plant grains of rice. ये सुनने के बाद क्रोकोडाइल ने हेल्प करी फॉक्स की कि वो लोग उन ग्रेन्स लाइक राइस के जो ग्रेन्स हैं उनको प्लांट कर सके.
He looked after the plants very carefully until they were tall and ripe. कि उसने उन प्लांट्स की बहुत ज़्यादा देखभाल करी जब तक वो ढंग से उग नहीं गए, पक नहीं गए. Now it was time to harvest the crop and the crocodile licked his lips hungrily. कि अब टाइम आ चुका था कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाए, यानी उन्हें उगाया जाए, काटा जाए. और क्रोकोडाइल ने अपने लिप्स को लाइक होता है ना जब हमारे सामने बहुत ज़्यादा टेस्टी फूड आता है तो वी लिक आवर लिप्स विद आवर टंग. सो वही सेम चीज़ क्रोकोडाइल ने भी करी. हैव पेशेंस माय डियर रिप्लाइड द फॉक्स. फॉक्स ने बोला कि थोड़ा सब्र रखो मेरे दोस्त. नाउ वी शैल शेयर दिस राइस फर्स्ट. अब हमें सबसे पहले ये राइस शेयर कर लेने चाहिए. I know that you have worked so hard so you can have all the parts that are growing under the ground and I'll just take the top part. अब उसने बोला कि मुझे पता है कि तुमने बहुत मेहनत करी है इन सभी चीज़ों को उगाने में, तो तुम वो सारा पार्ट ले सकते हो जो कि ग्राउंड के नीचे उगा है और मैं सिर्फ इस ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट रख लूँगा. Thank you, said the crocodile gratefully. You are so kind to me. क्रोकोडाइल ने बोला थैंक यू सो मच, तुम एक बहुत ही ज़्यादा भले जानवर हो, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा. When they pulled up the rice plants, the crocodile saw the only thin roots grew under the ground. जैसे ही उन्होंने उन सभी प्लांट्स को उखाड़ा रूट से तो क्रोकोडाइल ने देखा कि ग्राउंड के नीचे तो बिल्कुल पतली पतली सी रूट्स हैं. The cluster of ripe rice seeds had been growing above the ground. उसने देखा कि जो ripe rice seeds हैं वो तो actually ground के ऊपर है. The crocodile felt silly and was annoyed with the fox. कि crocodile को बहुत ही ज़्यादा बुद्धू फील हुआ अपने आप को और वो fox से बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. The crocodile asked, "Shall we grow potatoes now?" अब crocodile ने बोला कि क्या अब हम आलू उगा सकते हैं? The fox agreed eagerly. अब फॉक्स ने उत्सुकता के साथ हाँ बोल दिया. So the crocodile helped the fox to plant the potatoes. तो उसके बाद क्रोकोडाइल ने हेल्प करी फॉक्स की ताकि वो पोटैटोज को प्लांट कर सके. Now it was the time to harvest the crop. और अब टाइम हो चुका था कि क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाए. And the crocodile licked his lips hungrily. और क्रोकोडाइल ने उसके अपने लिप्स को बहुत ही भूख के साथ लिक किया. Have patience, my dear. First we shall share the potatoes, said the fox. तो फॉक्स ने कहा कि सब्र रखो मेरे दोस्त, सबसे पहले हम पोटैटोज को शेयर कर लेते हैं. On this time I'll take the top part if you don't mind, suggested the crocodile. तो क्रोकोडाइल ने कहा कि इस बार क्या मैं टॉप पार्ट ले लूँ अगर तुम बुरा न मानो तो. The cunning fox agreed in no time and said, "After all, I took the part that grew above the ground last time." अब जो फॉक्स था वो बहुत ही ज़्यादा चालाक था और उसने बिना टाइम लिए बोल दिया कि हाँ आखिर पहले मैंने ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट रखा था तो अब तुम ये ग्राउंड के ऊपर वाला पार्ट रख सकते हो. When they pulled up the potato plants, the crocodile was surprised to see all the juicy potatoes which lay beneath the ground. जैसे उन्होंने उन पोटैटो प्लांट्स को बाहर निकाला तो क्रोकोडाइल बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो गया ये देखकर कि जितने भी जूसी पोटैटोज हैं वो सभी ग्राउंड के नीचे हैं. He tasted the leaves, but he spit them out at once. कि उसने उन लीव्स को टेस्ट तो किया बट उसने एक ही बार में उन्हें बाहर निकाल दिया. This time the fox could hardly contain his laughter. इस बार फॉक्स अपनी हंसी रोक ही नहीं पाया. The crocodile felt stupid and cross. क्रोकोडाइल को बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ फील हुआ और उसे चीटेड फील होने लगा. Again they grew coconuts and when they were ready to be harvested, the fox said. अब दोबारा उन्होंने कोकोनट्स उगाने का सोचा और जब वो रेडी हो गए हार्वेस्ट करने के लिए तो फॉक्स ने कहा, "This is the coconut, tasty and smooth." अब उसने बोला कि ये है कोकोनट जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्मूथ होता है. So you decide which part of it you would like to have, outside or inside.
तो उसने कहा कि अब तुम बताओ कि तुम कौन सा पार्ट लेना पसंद करोगे, अंदर वाला पार्ट या फिर बाहर वाला पार्ट. By this time, the crocodile was absolutely furry and frustration. इस टाइम तक क्रोकोडाइल बहुत ही ज़्यादा फरी और फ्रस्ट्रेट हो चुका था. He took a few unsteady steps towards the fox. उसने कुछ unsteady steps लिए फॉक्स की तरफ and caught him with his powerful jaws wide open. और उसने उसे अपने पावरफुल जॉज यानी अपने पंजों के तले जोर से पकड़ लिया था. Exposing his razor sharp teeth. उसने अपने razor sharp teeth को expose किया, दिखाया. He tore the fox into many pieces and ate him up. उसने फॉक्स को बहुत सारे pieces में बांटा और उसे खा गया. The chapter of the cunning fox was closed because of his dishonest behavior towards his friend. और इसी तरीके से जो चालाक फॉक्स था उसका चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो गया, उसके डिसऑनेस्ट बिहेवियर की वजह से जो कि उसके फ्रेंड के प्रति उसके मन में था. राइट, सो दैट वाज ऑल अबाउट द चैप्टर. आई होप you all are here with this and you all got the things well. So that was all from my side. Thank you so much and do have a great day ahead.